घटेंगे तो कटेंगे। जोर से बोलिए, घटेंगे तो घटेंगे तो जब जब घटे तब तब कटे, जहां जहां घटे वहां वहां कटे। दुर्योधन का ननिहाल जहां से माता गांधारी आई थी वहां हम घटे तो कटे, और इतना कटे कि खत्म हो गए। और वो दुर्योधन का ननिहाल जहां आदिदेव शंकर की पूजा होती थी, जहां विश्व का सबसे भव्य और सबसे दिव्य और सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था, आज उस मंदिर का एक ईंट भी नहीं बचा है। इसलिए मैं कहता हूं, घटेंगे तो हम घटे इसलिए कटे। और राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी, आज वहां दुनिया का जहां सबसे बड़ा विष्णु भगवान का मंदिर था, वो मंदिर का नामो निशान मिट गया। इसलिए घटेंगे तो हम घटे इसलिए कटे। दुनिया का सबसे भव्य और सबसे बड़ा प्राचीन मंदिर मुल्तान में था, भगवान पार्श्वनाथ का जैन मंदिर था। उस जैन मंदिर में अब नौकार मंत्र नहीं होता, अब पूजा नहीं होता। जैन संस्कृति मुल्तान की खत्म हो गई, मुल्तान के लोग बेचारे भाग आए। इसलिए मैं कहता हूं, घटेंगे तो। और आप देख लीजिए, जहां जहां घटे, आज की डेट में बांग्लादेश जो पहले ईस्ट बंगाल कहलाता था, ईस्ट बंगाल के पहले बंगाल कहलाता था। बंगाल के राजा शशांक हुआ करते थे, बड़े बड़े प्रतिष्ठित राजा थे। और राजा शशांक ने कभी सोचा नहीं होगा ये बंगाल का दो टुकड़ा होगा, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, और जो दो टुकड़ा होगा उसमें से वेस्ट बंगाल जो हमारे हिस्से में होगा वहां तो फिर भी 70% बचेंगे, लेकिन जो ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा वहां के सारे हिंदू खत्म हो जाएंगे। और खत्म हुए। राजा रणजीत सिंह ने कभी सोचा नहीं होगा पंजाब के दो टुकड़े होंगे, और पंजाब के दो टुकड़े हुए, एक बना ईस्ट पंजाब, एक बना वेस्ट पंजाब। ईस्ट पंजाब हमारे हिस्से में आया जो अभी है, और जो वेस्ट पंजाब है आज की डेट में पाकिस्तान कहलाता है। वहां हम घटे वहां कटे। इसलिए मैं कहता हूं, सारे मजहब एक समान नहीं होते, सारे रिलीजन एक समान नहीं होते, सारी किताबें एक समान नहीं होती। ये कड़वी सच्चाई हमें समझना पड़ेगा। और जाति से ऊपर उठ के, क्षेत्र से ऊपर उठ के, अगड़े पिछड़े की सोच से बाहर निकल के हमें जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र का जो एक सामाजिक समरसता का संदेश है, इसको हमें घर घर पहुंचाना है। क्योंकि इस समय आप देख लो, ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश कहलाता है, वहां किसी को मारने के पहले उसका जाति पूछा जाता है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। आज ईस्ट बंगाल बांग्लादेश जहां 51 शक्तिपीठों में से हमारे 5 शक्तिपीठ हैं, आज भी हैं वो 5 शक्तिपीठ, वहां पूजा नहीं हो रही है। और दुर्भाग्य वहां पे ये हो गया है, पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के सामने मां का बलात्कार हो रहा है, मकान दुकान पे कब्जा किया जा रहा है, खेत खलिहान पे कब्जा किया जा रहा है। एक हमारे कुछ दिन पहले हमसे मिलने आए, ढाका में बड़ा कारोबार था, 5000 करोड़ का कारोबार, बांग्लादेश की सबसे बड़ी कपड़े की फैक्ट्री उनकी थी। जैन साहब थे, उन्होंने अपना आके मुझे रो के हाल बताया। बोले 1 महीने में घर में था और घर में रहा, उसके बाद मैंने दाढ़ी बढ़ाई, मूछ मुड़वाया, टोपी पहनी और बांग्लादेश से मैं अपने परिवार को लेके भाग आया। मैं 5000 करोड़ की फैक्ट्री वहीं छोड़ के आया। ये स्थिति ठीक है क्या? जोर से बोलिए जरा। खतरे की घंटी है कि नहीं? और डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। डेमोग्राफी आपके बॉर्डर की भी बदल रही है, आपके विधानसभा की भी बदल रही है, आपकी लोकसभा की बदल रही है, आपके जिले की बदल रही है, आपके वार्ड की बदल रही है, आपके गांव की बदल रही है। और बदल कैसे रही है, इसके लिए बहुत बड़ा रिसर्च नहीं करना। अभी विधानसभा के चुनाव की जो वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट को 25 साल पुरानी, विधायक जी 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट और वर्तमान वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लीजिए, फिर पता चलेगा आपके विधानसभा की डेमोग्राफी कितनी बदली है। जो यहाँ के सांसद हैं वो वर्तमान लोकसभा की वोटर लिस्ट को और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लें, फिर पता चलेगा लोकसभा की वोटर लिस्ट की, लोकसभा की डेमोग्राफी कितनी बदली है। अरे वो भी नहीं करना, यहाँ कुछ अगर कोई प्रधान बैठे हैं या यहाँ कोई पार्षद बैठे हैं, जाके वर्तमान अपने वार्ड की वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लीजिए, फिर पता चलेगा बहुत तेजी के साथ ग्राम सभा की डेमोग्राफी बदली है, आपके वार्ड की डेमोग्राफी बदली है, आपकी विधानसभा की डेमोग्राफी बदली है, आपकी लोकसभा की डेमोग्राफी बदली है, आपके जिले की डेमोग्राफी बदली है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके ऊपर मेरी PIL सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जहां मैंने आंकड़ों के हिसाब से बताया है कि भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश,
टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदलने का मतलब 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई। भारत में 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई, इसका मतलब 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई। भारत में 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, इसका मतलब 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, उसमें 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। चाहे आपका ये बलरामपुर और ये वाला बॉर्डर हो, चाहे आगे जाके लखीमपुर वाला बॉर्डर देख लीजिए, चाहे उत्तराखंड वाला बॉर्डर देख लीजिए, राजस्थान का बॉर्डर देख लीजिए, गुजरात का बॉर्डर देख लीजिए, असम का बॉर्डर देख लीजिए, बंगाल का बॉर्डर देख लीजिए, त्रिपुरा का बॉर्डर देख लीजिए। बॉर्डर की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदली है। और अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आपका बॉर्डर तो कोई दूर नहीं होगा, एक दिन चले जाना। मैंने तो केवल रिसर्च के आधार पर बता रहा हूं, आप जाओ प्रैक्टिकली देख के आ जाओ कि आपकी वहां डेमोग्राफी बदली है कि नहीं बदली। लेकिन बात तो यही है, ये तो हो गई बीमारी, और बीमारी की चर्चा करके बीमारी खत्म होती है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, बीमारी खत्म होती है दवाई देने से। याद रखिए, डॉक्टर बीमारी को ठीक नहीं करता, बीमारी को कौन ठीक करता है? दवाई। डॉक्टर शरीर में नहीं जाता, शरीर में क्या जाता है? इंजेक्शन, सिरप, टैबलेट, कैप्सूल, वैक्सीन। अब भगवान की कृपा से आपके प्रदेश में डॉक्टर बहुत अच्छा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। अब डॉक्टर को यह बताने की जरूरत है कि कौन कौन सा दवाई कहां कहां देना है।